और दूसरी चीज ये है कि वो फिल वक्त जैसे ही उसको तनब्बो हुआ और शर्मिंदगी हुई, गुनाह को फौरन छोड़ दे। गुनाह में लगा हुआ है और उसके बाद भी वो तौबा तौबा करता है, ऐसे तौबा पर मजीद गुनाह मुरत्तब हो जाता है। इसलिए तौबा नाम है कि फौरन उस गुनाह को छोड़ देवे। अगर कुएं में कोई मुर्दार गिर जावे, नजासत गिर जावे, कुएं से जब तक उस मुर्दार को ना निकाला जावे, उस मरे हुए कुत्ते को ना निकाला जावे, पानी कितना भी निकाल दिया जावे, मुफ्ती कहता है तुम्हारा कुआं पाक नहीं हुआ, इसलिए कि मुर्दार उसके अंदर मौजूद है। ऐसे ही जब तक कि गुनाह छोड़ न दिया जावे, आप कितना भी कहें अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, तुब तो इलैक, अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैक, आपका ये सब कहा हुआ तमाशा कहलाएगा, आपका ये कहा हुआ बेमाना कहलाएगा। इसलिए तौबा की दूसरी शर्त यह है कि इंसान उसे फ़ौरन छोड़ दे। और तीसरी शर्त यह है कि इंसान आइंदा न करने का पक्का अज़्म करे, अज़्म बिल जज़्म करे। आइंदा नहीं करूँगा, आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा। यहाँ बाज़ मर्तबा दिल में चोर होता है, ज़ुबान पे तो कह लेता है लेकिन दिल में चोर होता है, और वो इसलिए कि वो खुदा की शान को, खुदा की सिफत को उस वक्त भुला हुआ होता है। खुदा पाक की सिफत है कि वो अल्लाह ताला अलीमुम बिदाति सुदूर हैं, दिल के सीनों में घूमने वाले ख़यालात को भी, रेंगने वाले ख़यालात को भी अल्लाह जानते हैं, दिल की प्लानिंग को भी जानते हैं। इसलिए आप अल्लाह ताला के साथ किसी किस्म की तौबा में चालाकी का मामला न करें। हमें आपको ये चाहिए, सारे इंसानों को ये चाहिए कि जब अल्लाह के सामने रुजू कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, तो फिर ढंग से करें। जब तक सारी चीज़ें ये जमा नहीं होंगी और जब तक ये तीनों शर्तें नहीं पाई जाएंगी, तौबे का तहक्कुक नहीं होगा। कभी कभी इस मकाम पे इंसान को ये ख्याल होता है कि हमने तो इरादा किया आइंदा कभी ये गुनाह न करेंगे, लेकिन अपनी कमज़ोरी की वजह से और दीन में अपनी लापरवाही की वजह से अक्सर व बेशतर ये ख्याल आता है कि हम इस तौबा पे बाकी नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे ये बात याद रखें, तौबा में आइंदा न करने का अपनी तरफ से अज़्म होना, पक्का इरादा होना ये मतलूब है। बाकी मौत तक पूरी ज़िंदगी बचे रहना, इस्तिक़ामत के साथ जी लेना और उस गुनाह से बचते रहना, ये हम तौबा के तहक्कुक के लिए, तौबा के सही होने के लिए शर्त नहीं है। अलबत्ता तौबा का मुक्तज़ा ये ज़रूर है और तौबा का समरा ये ज़रूर है कि तौबा जब कर ली है और आइंदा न करने का अहद कर लिया है, तो वो आइंदा फिर कभी भी ऐसी किसी भी हरकत के करीब न जावे, प्लान न बनाए, अपने इरादे से कभी कदम न उठावे। लेकिन अगर बशरियत के तकाज़े से, इंसान होने के नाते उससे ऐसी कुछ ख़ता हो जाती है कि दोबारा फिर वो अमल कर लेता है, तो तौबा के असरात के, तौबा पर मुरत्तब होने वाले सवाब में किसी किस्म की कमी नहीं होगी। अलबत्ता ये कि अब दोबारा जब फिर उससे ऐसा गुनाह सादिर हो गया तो उसे दोबारा फिर तौबा करना चाहिए। हज़रत अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तौबा की मिसाल बिल्कुल वज़ू जैसी है कि एक मर्तबा वज़ू करता है इंसान, फिर टूटता है, फिर वज़ू करता है, फिर टूटता है। लेकिन क्या कभी कोई इंसान इस डर से वज़ू करना छोड़ देता है कि वज़ू करूँगा तो फिर टूट जाएगा? सभी जानते हैं कि मेरा किया हुआ वज़ू घंटा 2 घंटा रहेगा, फिर टूट जाएगा, लेकिन फिर भी वो करता रहता है।
ऐसे ही मेरे भाइयों हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहना चाहिए, अगरचे कि आइंदा टूट जाने के ख़तरात हों। अलबत्ता तौबा से आपको अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर चेंजिंग लाने की फ़िक्र करनी चाहिए और जज्बात पैदा करने चाहिए कि जब रब करीम से हम कह चुके हैं कि ऐ अल्लाह हमने उस गुनाह से बल्कि सारे ही ख़ताओं से, सारे ही गुनाहों से और सारी ही मासियतों से अल्लाह हमने तौबा की। जब अल्लाह ताला से हमने यह अहद कर लिया और ये बात कह ली है तो अब चाहिए कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि उस कहे हुए के ख़िलाफ़ न हो। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अजबन लिमन यहलिक, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि आदमी हलाक कैसे हो जाता है, व माहू अन्नजात, जबकि उसके पास हलाकत से बचने की दवा मौजूद है। हलाकत से बचने की दवा मौजूद है, वो बर्बाद कैसे हो जाता। अल्लाह के रजिस्टर में हालिकीन में और मुर्तकिबीन ख़ता में, गुनहगारों में, मुज़निबीन में, मुजरिमीन में कैसे लिख दिया जाता है, जबकि उसके पास बचने की दवा मौजूद थी। पूछा गया वमन नजात, दवा से क्या मुराद है आपकी? तो फरमाया अत्तौबत वल इस्तिग़फ़ार, अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने गुनाह के बाद तौबा के बोल लेना, तौबा का अमल कर लेना, तौबा लेकर के हाजिर हो जाना, इस्तिग़फ़ार कर लेना, ये दवा है हर इंसान के पास। किसको नहीं आता और किसको नहीं समझ में आता, किसके अक़ल में ये बात नहीं आती कि आने वाली मुसीबत अगर कोई किसी हाकिम की तरफ से आ रही है तो हाकिम के सामने हाथ जोड़ लेना, माफ़ी मांग लेना और आइंदा ऐसा न करने के बोल लेना, अहद पैमान कर लेना, ये किसे नहीं आता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अजबल लिमन यहलिक, ताज्जुब है आदमी हलाक कैसे हो जाता है, व माहू अन्नजात, जबकि उसके साथ उसकी दवा मौजूद है। इसी तरीके से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौबा की तरफ तवज्जो दिलाते हुए एक बात इरशाद फरमाया इजलिसू इलत तव्वाबीन फ़इन्नहुम अरक़्क़ु अफ़इदतन, फरमाया तुम्हें खुद से तौबा की तरफ तवज्जो नहीं होती और ख़ुद से तौबा का ध्यान नहीं होता, तौबा की फ़िक्र नहीं होती, तो ख़ुद से नहीं होती तो जिनको फ़िक्र है उनके पास बैठो ना, उनके पास बैठो। भूख नहीं खुल रही है तो खाने वालों के पास बैठो, शायद खाने वालों को देखकर तुम्हें भी भूख लग जावे, शायद तुम्हें खाने वालों को देखकर, पीने वालों को देखकर तुम्हें भी उसका शौक़ जाग जावे। इंसान की ये फितरत है और इंसान का ये मिजाज है कि वो देखकर सीखता है। कबूतर बाज बाबाज, कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज़। इसलिए इंसान को चाहिए, जब मिजाज ऐसा है कि इंसान देख के सीखता है, तो जब देख कर सीखता है तो तौबा करने वालों के पास बैठा करो। अल्लाह के सामने जो रोते हैं, जो अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने पेश करते हैं, इकरार करते हैं, एतराफ़ करते हैं, ऐसे लोगों के सामने बैठा करो। इनके पास जो बैठक होगी, ये दिल के नर्म होते हैं, इनका दिल अल्लाह से बहुत जल्द जुड़ जाता है। उनकी बरक़ात के कुछ कतरे, कुछ असरात, कुछ हवाएं तुमको भी लग जाएं तो तुम्हारी तबीयत में भी कैफियत तौबा की हो जाएगी। और ये इतनी अहम चीज़ है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने दिन में 100 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे नबी के साथ तो किसी गुनाह का कोई जोड़ ही नहीं था, मेरे नबी मासूम थे, उसके बावजूद भी अल्लाह को चूँकि तौबा अच्छी लगती है, इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला की निगाह में बड़ी अहम चीज़ है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार के
आप अपने एतबार से जुमले बोलते थे, आपकी यहाँ आपके दफ्तर में आपके नाम में कोई ख़ता नहीं थी, मगर आपकी तौबा से, आपके इस्तिग़फ़ार से आपके दर्जात में बुलंदी होती थी, आपके क़ुर्ब में बुलंदी होती थी। इसलिए हमको और आपको अपने एतबार से तौबा करना है कि अल्लाह ताला का क़ुर्ब नसीब हो जाए। एक चौथी बात रह गई तौबा के ताल्लुक़ से। 3 बातें तो ये बुनियादी है तमाम गुनाहों में। चौथी चीज़ ये है कि अगर ऐसे किसी गुनाह से हम तौबा कर रहे हैं जिसमें किसी बंदे का हक़ है, चाहे माल का हक़ हो, चाहे उसकी इज़्ज़त का हक़ हो, चाहे किसी और लाहिन का हक़ हो, उसकी हक़ की अदायगी का भी एहतमाम करना चाहिए हत्तल मक़दूर। जिस ढंग से, जिस तरह से उसकी अदायगी मुमकिन हो, उसकी अदायगी करनी चाहिए। ये 4 शर्तें हो जाती हैं। अगर हुकूकुल इबाद की लाइन का कोई गुनाह है तो फिर 4 शर्तें हैं, वरना 3 शर्तें तो ज़रूर हैं। बहरहाल अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु बंदों की तौबा से बेहद खुश होते हैं। इस हदीस के पस मंज़र में ये हमको और आपको अहद करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तव्वाबीन मुतत्तहिरीन में शामिल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।